और फिक्र आपकी में अब बात भारत के उस विकास पथ की जिससे जिनपिंग की टेंशन बढ़ने वाली है। आज हम आपको चीन के खिलाफ भारत की तैयारियों की 3 रिपोर्ट दिखाएंगे। यह रिपोर्ट देखने के बाद चीन का चैन उड़ जाएगा, बीजिंग का विस्तारवादी रवैया खतरे में पड़ जाएगा। पहली रिपोर्ट हम सीधे एलएसी दिखाएंगे, जहां बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने चीन के खिलाफ सड़कों पुलों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। दूसरी रिपोर्ट भारत चीन के बीच एलएसी को लेकर हुई बातचीत की होगी। आखिर 10 घंटे से चल रही बातचीत में भारत ने चीन को क्या सख्त संदेश दिया। तीसरी रिपोर्ट में हम बताएंगे कि भारत ने क्यों 68,000 सैनिक और 90 टैंक एलएसी पर पहुंचा दिए थे। हिंद का वो वॉर प्लान आखिर क्या था। अब बात चीन के खिलाफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के विकास वाले अब बाहुबल की बात करते हैं। TV9 भारत संवाददाता अंजू निर्वाण ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के उन इलाकों का दौरा किया जहां आज से पहले कोई न्यूज चैनल नहीं पहुंचा है। हमारी सहयोगी चांगला टॉप, उमलिंगला टॉप के साथ चुशूल के उस इलाके में भी पहुंची जहां भारत चीन के बीच एलएसी के मसलों को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। इस इलाके में बीआरओ ने कैसे चीन के खिलाफ सड़क युद्ध छेड़ रखा है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे में उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हुई हैं। इसमें DSDBO रोड से लेकर शोक पुल जैसे नए पुलों का पूरा नेटवर्क जो बीजिंग के खिलाफ भारत की सामरिक स्ट्राइक है। हिंदुस्तान के सड़क चक्रव्यूह में चीन कैसे फंसने वाला है, हमने उस पर एक रिपोर्ट तैयार की है जो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पूर्वी लद्दाख में करीब 12,200 फीट की ऊंचाई। बीआरओ ने श्योक नदी पर पुल बनाकर चीन की साजिशों को जैसे बांध दिया है। इस पुल के जरिए एलएसी तक भारतीय सेना की आवाजाही आसान हो गई है। भारत अपनी नई कहानी लिख रहा है और शक्ति की आपको मैं बात कर रही हूँ कि भारत की जो शक्ति लगातार बढ़ रही है उसकी मिसाल ये ब्रिज देता है, क्योंकि ये ब्रिज एलएसी तक के रास्ते तक जाता है। और आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से इस ब्रिज को तैयार किया गया। ये ब्रिज जो है ये बीआरओ ने तैयार किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस ब्रिज की कैपेसिटी जैसे कि 70R मैं बता रही हूँ। ये इस ब्रिज के ऊपर से टैंक्स गुजर सकते हैं, बीएमपी गुजर सकती है और मल्टीपल गाड़ियां जो हैं इस पर से क्रॉस कर सकती हैं, यानी कि हैवी लोड ये जो ब्रिज है ये ले सकता है। और ये भारत की एलएसी पर तैयारी है। पूर्वी लद्दाख में पुलों और सड़कों का पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष आपको वो CDFD यानी चुशूल, डुंगटी, फुकचे, डेमचोक रोड दिखा रहा है जो चीन को घेरने के लिए तैयार की जा रही है। तो ये एक एलएसी है जहां पर आपको मैं बता दूं कि एक खास तरह की रोड का निर्माण भी किया जा रहा है। वो रोड ऐसी होगी जो पूरे एलएसी को कनेक्ट करेगी सिंगल लेन में, जिस पर किसी पहाड़ की चढ़ाई नहीं करनी होगी। और ये जो सड़क है इसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, आगे इसके कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत अपनी पूरी तैयारी कर रहा है एलएसी के पास, ताकि ट्रूप्स की जो मूवमेंट है वो बहुत जल्दी बहुत आसानी से हो। जमीन से लेकर आसमान तक पूर्वी लद्दाख में चीन पर लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। सड़कों और पुलों के साथ एलएसी से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर बीआरओ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना रहा है। यहाँ पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। अगर हम न्योमा की डिस्टेंस की बात करें तो एलएसी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है न्योमा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं जहाँ पर ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी कि खास तौर से एक हवाई पट्टी इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बनाई जा रही है। वो देखिए आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, उसको लेकर यहाँ पर काम भी किया जा रहा है। ये देखिए मार्किंग्स यहाँ पे की गई हैं। और हवाई पट्टी यहाँ पर इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे बेहद नज़दीक है ये लोकेशन। और यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट्स हैं वायुसेना के उनकी लैंडिंग और उनका टेक ऑफ यहाँ पे बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा बीआरओ के मुताबिक इलाके में 250 से 300 नई सड़कों को मंजूरी मिली है। इसमें कुछ पर काम शुरू हो चुका है, कुछ पर काम खत्म होने वाला है और कुछ पर निर्माण की प्लानिंग चल रही है। साफ है कि बीआरओ अपने निर्माण से लद्दाख में चीन के हड़प नीति वाले मंसूबों पर
ब्रेक लगा रहा है। बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी के मुताबिक लद्दाख में अब तक करीब 3200 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा 1500 किलोमीटर की सड़कों पर काम चल रहा है। टीवी9 भारतवर्ष को उन्होंने बताया कि कैसे पिछले कुछ सालों में एलएसी पर भारत के सड़क निर्माण में तेजी आई है। बीआरओ की मदद से भारतीय सेना रेड आर्मी की गर्दन तक पहुंच रही है। पहले बीआरओ एलएसी पर 600 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से सड़कें बना रहा था, अब ये सड़कें 1200 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बन रही हैं। इस साल बीआरओ ने एलएसी पर 1263 किलोमीटर सड़क बनाई। अगले साल 1600 किलोमीटर सड़क बनाने की तैयारी है। पिछले 3 से 4 साल में सड़क बनाने की रफ्तार दोगुनी हो गई। लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अचानक इतनी तेजी कैसे आई, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बीआरओ के डीजी ने हमें जो बताया उसके मुताबिक 10 साल पहले बीआरओ को 4102 करोड़ रुपए का बजट मिलता था, जो 2019-20 में लगभग 7737 करोड़ रुपए का हुआ। 2022-23 में यह बजट 12340 करोड़ रुपए का हो गया। वहीं अगले वित्त वर्ष में 15000 करोड़ करने का अनुमान है। 10 साल पहले हमारा बजट 4000 के करीब होता था। आज हमारा बजट जो है वो तकरीबन 12000 हमने खर्च किया है पिछले साल। 12000 करोड़। 12000 करोड़। तो आप देखिए कि 4 या 12 3 गुना हो गया, और हमारा जो ध्येय है इस बार हम 15000 के करीब खर्च करेंगे, तो 4 गुना बजट हो गया। और पिछले 2 सालों में हमारा बजट 100% बढ़ा है।